युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तं कं अर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्म संसार बंधनात्। युधिष्ठिर जी ने 6 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न यह है कि मेकम दैवतम लोक है, कि इस लोक में जो दैवत, जो समस्त विद्याओं के स्थान, प्रकाश के हेतु स्वरूप वाले इस लोक में एक ही यदि देव हैं तो वो कौन से हैं। दूसरा प्रश्न किया किसका पारायण करना चाहिए, किसी एक देवता का नाम लेना हो तो हमें किसका पारायण करना चाहिए। आप पुराण खोलोगे, श्रुति स्मृति खोलोगे तो अनेकों देवता, अनेकों महात्म्य, अनेकों पारायण कहे गए हैं। लेकिन इन्होंने हम सब के लिए, कलयुग में इतना समय नहीं है किसी के पास सब कुछ करने के लिए, तो हम लोगों के लिए ये प्रश्न किए गए हैं कि किम वापि एकम परायणम, कौन सा एक ऐसा है जो पारायण किया जाना चाहिए। परा का अर्थ होता है, परायण का अर्थ होता है कि जिसमें जाकर के अयन करें, जिसमें जाकर के रेस्ट करें। कि जब हम नाम ले रहे हैं तो कौन सा एक नाम है जिसके पास जाने के बाद सब हो गया, इसके बाद अब कुछ नहीं किया तो भी चल जाएगा, तो ऐसा कौन सा नाम है। तो ऐसे कौन से एक देवता हैं जिनकी आज्ञा से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं इस लोक में, उन एक देवता के बारे में, उस देवता का अर्थ बतलाइए हमें। और कौन सा वो एक परायण है कि एक ही पर अयन करने के बाद फिर कुछ न बचे, वो कौन सा अंतिम प्राप्तव्य स्थान है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर संपूर्ण कर्म जो है वो क्षीण हो जाएंगे। स्तुवंतः कम अर्चन्तः, कि किसकी स्तुति करनी चाहिए और किसकी अर्चना करनी चाहिए। अर्चना का अर्थ होता है बाह्य अर्चना और अंतर मन में अर्चना। तो किसकी अर्चना करनी चाहिए, उस देवता का नाम बताइए जिसकी अर्चना करने से, स्तुति करने से, उसका पारायण करने से प्राप्नुयुर मानवा शुभम, जिससे मानव को सब शुभ की प्राप्ति होगी। और पितामह को धर्म सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में यदि एक धर्म अगर करना है तो कौन सा वो धर्म है आपके मत में, आप ये बताइए। भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर संसार जन्म संसार बंधनात्, कि क्या जपना चाहिए जिसके जपने से सभी जंतु जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। यहां पर कहा जंतु, बहुत विशेष शब्द है ये जंतु, क्योंकि केवल मानव ही नहीं, हर एक जीव, जानवर भी। जब हम कौन सा ऐसा जप करें, जब हम जप करते हैं तो हमारी जो आभा मंडल है ना वो बहुत अलग हो जाती है, और वायुमंडल में ये मंत्र के जो वाइब्रेशंस हैं ये पूरे वायुमंडल में पहुंचते हैं। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा मंत्र जपें जिससे सभी का कल्याण हो, सभी जंतु जो भी ये मंत्र को सुने, जो जानवर भी यदि सुने, कीट पतंग, इनको भी अगर फायदा करवाना हो, लाभ करवाना हो, तो कौन सा वो एक जप है। हे पितामह जी आप हमें बताइए कौन सा वो पारायण है जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिंदते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वा परावरे, ऐसा वो कौन सा नाम है, ऐसा वो कौन सा देवता है कि जिसको स्मरण करने मात्र से हृदय की ग्रंथि छूट जाए, जो मोह माया काम क्रोध इत्यादि में जो हम बंधे हुए हैं वो कट जाए, और जो संशय है मन के वो सारे दूर हो जाए, और सारे कर्म
जिसकी वजह से बारंबार इसमें आना पड़ता है, इस चक्कर में, वो सारे कर्म क्षीण हो जाए और ऐसा होने के बाद उस भगवान के दर्शन भी हो जाए। ऐसा कौन सा ये देवता है, ऐसा ये आप हमको कृपा करके बताएं, किस देव की स्तुति करनी है, ये आप हमको बताएं, किसकी अर्चना करनी है, ये आप हमको बताएं। तो कौन से देवता, कौन सा पारायण, किसकी स्तुति, किसकी अर्चना, कौन सा धर्म सबसे बड़ा धर्म, और कौन सा जप है जिससे सबकी मुक्ति हो जाएगी, ये 6 प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह के सामने रखे हैं। अब भीष्म पितामह उत्तर देते हैं। श्री भीष्म उवाच जगत प्रभुं देव देवम् अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषो सतो उत्थितः। कहते हैं जगत प्रभु जो सबके प्रभु हैं, वो देवों के देव हैं, जो पुरुषों में उत्तम हैं, और स्तुवन नाम सहस्त्रेण, उनके सहस्त्र नामों से जो जिनके गुण गाया करते हैं, ऐसे उस जगत देव का नाम लेना चाहिए। सतत उत्थितः, हमेशा ही उठ करके पहले। अब जगत प्रभु का अर्थ तो आपको पता है, सभी के प्रभु। तो जिस देव का तुम नाम ले रहे हो हे युधिष्ठिर, वो इस जगत के प्रभु हैं, वो देवों के देव हैं और वो अनंत हैं। इसलिए वो अनंत होने की वजह से फिर भी उनके गुणों को इन 1000 नामों में बताया जाता है। तो यदि कोई चाहता है कि मैं क्या करूं, किसका जप करूं, तो कहते हैं इन्हीं का जप करना चाहिए, इन्हीं का 1000 नामों से जप करना चाहिए। उन अनंत देवाधिदेव पुरुषों में जो उत्तम हैं और वो जो जगत के प्रभु हैं, उन्हीं का सहस्त्र नाम से अर्चना या उनको याद हमेशा करना चाहिए। पुरुषोत्तम से अर्थ होता है भले ही वो देव अनंत हैं, लेकिन पुरी शेते थी पुरुषः। इस जो 9 द्वार की ये जो पुरी है, ये जो शरीर है ना, इसको 9 द्वार की पुरी कहते हैं। 2 आंख, 2 नाक, नाक के जो छेद, ये मुंह, ये 2 कान, फिर उपस्थ पायु, ये जो हमारे जो छेद हैं, इनमें ये शरीर के द्वार हैं। इस 9 द्वार में भगवान, वो जो अनंत है, जो देवों का देव है, जो सर्वत्र छाया हुआ है, जो सबका प्रभु है, वो इस पुरी में रहता है, इस शरीर रूपी पुरी में रहता है परमात्मा बन करके। तो जो विवेकी व्यक्ति है वो इन्हीं का ध्यान करता है, इन्हीं को 1000 नामों से स्मरण करता है। कहते हैं तामेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायन् स्तुवनम अश्यंश्च यजमानस्त्वमेव च। उन्हीं भगवान का अर्चना करना चाहिए नित्य भक्ति द्वारा। तो अर्चना एक तो है मन से अर्चना, एक है जो बाह्य रूपी अर्चना। इन 1000 नामों से अर्चना की विधि होती है कि ये 1000 नाम लिए और भगवान को हमने फूलों से अर्चना करी, एक एक नाम लेकर के एक एक फूल से अर्चना करी, कमल के फूलों से, तुलसी के पत्र से। ये एक तरीका है। कुछ नहीं तो चावल से कर दो, कुछ नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, 1000 किशमिश ले लो, 1000 काजू ले लो, उस हिसाब से करो। फूलों से करो, फूलों के पंखड़ियों से करो। तो तो इन्हीं का अर्चना करना है। किसी भी चीज से आप कर सकते हो। ये जो है ये भक्ति से इनकी अर्चना करनी है। और ये कौन है? ये पुरुषम अव्ययम, ये सभी के अंदर है, लेकिन ये अंदर भी है, ये बाहर भी है। तो इसीलिए वो जो पुरुष अव्यय पुरुष है, उन्हीं का तुमको, वो जो नित्य है, उन्हीं की अर्चना करनी चाहिए। और इनका विनाश कभी होता नहीं।
तो जो विनाश क्रिया से जो मुक्त हैं, ऐसे अव्ययी पुरुष जो भगवान हैं, उन्हीं का सतत भजन करना चाहिए।